जगत सिंह। आप कहाँ पे कार्यरत हो? मैं कोर्ट में नायब कोर्ट हूँ, सोनीपत। जिस तरह आप के मन में सेवा भाव आया, जो लोग लावारी सड़कों पर होते हैं, घूमते रहते पड़े रहते हैं, उनकी कोई संभाल नहीं करता, कोई देखभाल नहीं करता, क्या मन में सेवा भाव आया था आपके? इनका मेरा मन में निस्वार्थ सेवा भाव से है भाई, ये इंसान, इनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, रोडों पर पड़े रहते हैं, तो इनको उठाकर हम जब आश्रम भेजते हैं तो वो वहाँ कुछ ठीक होकर भी वापस आए हैं घरों में। तो 2-3 जो हमारे पास फ़ोन आए ना, जब मेरा जुनून बनया कि थोड़ी ही हमारी सेवा के कारण इतना बड़ा खुशी होती है, तो इसलिए मैंने जब इससे शुरू किया। अब तक कितने आदमियों का आपने अब ठीक तक किया है? 83 आदमी तक हम आश्रम में भेज चुके हैं, जिसमें तक करीबन 10-12 बिल्कुल ठीक होकर अपने वापस घर आ चुके हैं। क्या मन में ऐसा क्या विचार आया था शुरुआत कि एक कहाँ से पुलिस हुई की थी? नौकरी करते हुए ऐसा भाव आपके मन में कब से शुरुआत की थी आपने इसकी? हमारी माता जी ने हमारे अंगदान शरीरदान का वो कराया, तो वो बोली मेरे मरने के बाद में मेरा शरीरदान करना। उनकी इस बात से मेरा इतना भावुक हो गया, तो मैंने पूरे परिवार का शरीरदान कराया। तब से मैं इस सेवा में जुनून, हमारी माता जी से पति हुई, वो ने बोली बेटा जितनी भी सेवा हो जाए उतनी करो। बोले मन ने नहीं पता था, नहीं बुजुर्ग हो जाऊंगी, खाट में बैठ जाऊंगी, तो उस जुनून देने वाली हमारी माता जी है ये सेवा का। माता जी से सीख ली और अभी तक कितने लावारिस बुजुर्गों की सेवा कर चुके हैं? अभी तक 83 लोगों को, मंदबुद्धियों को हम भेज चुके हैं आश्रम में, और जिनमें 10-12 ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं। उनको ये जो खर्चा कहाँ से आता है जी? कहाँ से जो कलेक्ट खर्चा करते हो उन पर खर्चा है अपनी जेब से करते हैं हम, जितना अपना होता है। 1-2 साथी और मिलकर करते हैं, जो साथ में हमारे साथी हों वो करते हैं हम मिलकर। कितना खर्च कर चुके हो अभी तक इन पर? देखो जी, कोई सेवा की कोई गिनती भी नहीं करनी चाहिए हठी जी। जो बस करवाने वाला हम मालिक है, करने वाला भी वो। हम तो यही कहते हैं बस, कि काउंटिंग कुछ नहीं है हमारी पास, कि करने वाला भी वो है, कराने वाला। पुलिस की नौकरी करते हुए ऐसा सेवा भाव कैसे उत्पन्न होता है? बस जी, ये इससे खुशी मिलती है, एक अंदरूनी खुशी ऐसा महसूस होता है। मतलब ये काम करने के बाद में जिस प्रभु को मैं भेजता हूँ, और आश्रम से फ़ोन आता है, उसका बाद में फ़ोटो भेजते हैं, जिसकी दुर्दशा इतनी बुरी सी होती है, जो आदमी पास का गुजरना के दूर से होते हैं, उनमें बदबू आती, वो इंसान जब बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो अंदरूनी खुशी बहुत आती है उसी किस दिनों तरह में। के जो लावारिस लोग मिलते हैं आपको? ये स्त्री यहाँ घर में कई बार उनकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर होती है, घर से निकल जाते हैं और फिर वो बेचारे घूम ही जाते हैं, भूखे प्यासे, बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, वो बिल्कुल मंदबुद्धि हो जाते हैं। तो उनकी काफ़ी नींद रुके पाछे भी ज़्यादा वो हो जाता है, उनके काफ़ी दिन तक नींद सोए तो बिल्कुल पागलों जैसा भेष हो जाता है। तो आश्रम में जाने के बाद में उनका कुछ दिन तक ट्रीटमेंट होने के बाद में कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं इस तरह के। उनको खाना है, कपड़े हैं, कपड़े हम अपनी गाड़ी में रखते हैं। इस मंदबुद्धि जो अभी मिलता है उनको अपने, मेरे पूरा किट रखा है गाड़ी में, सारी बाल काटने की मशीन, उस तरह इनके कपड़े जूते, तो नहलाकर इनको पिलाकर वहाँ हम आश्रम से, जो अपना घर आश्रम है, वहाँ से एम्बुलेंस बुला लेते हैं और वहाँ भेज देते हैं। कुछ यहाँ पे जन आश्रम, देख-रेख कैसे करते हैं? जन आश्रम में भी भेजे हमने, रोहतक में भी भेजे। एक ऐसी संस्था है जो इन प्रकार की वहाँ भी करती है, रोहतक में भी। जगत जी, यहाँ पे जो देख रेख होती है बुजुर्गों की, अब फिलहाल आश्रमों में कितने बुजुर्ग रुके हुए हैं, उनकी देखभाल कौन करता है ये जो वृद्धाश्रम में जी? और वृद्धाश्रम में ये आनंद जी हैं, यहाँ आ रहे हैं, ये वृद्धाश्रम कर रहे हैं। इनके साथ मिलकर मैं भी हर त्यौहार पर, या इनके अपने बच्चों का जन्मदिन हो, तो इनके साथ खुशी जिस करता तरह हूँ। से आपने सेवा भाव की है जी, लावारिसियों की, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा जी सभी भाइयों से, कि जो इंसान का जन्म सीमित है, हम सदा के लिए नहीं आ रहे। कुछ ऐसा काम करो जो इंसान हमारे जाने के बाद में भी हमें याद करें। तो इंसान की मदद कर सकता है, हमारे पक्षु जानवर नहीं कर सकते। मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि अच्छा काम करके देखो, आप अंदर कैसी खुशी होगी। ये एक ऐसी खुशी होगी जैसे हम गूंगे को गुड़ दे दे और उसको स्वाद बुझ जाए ना, कैसा स्वाद हो, गुण गुण करेगा। हमने गुण की आवाज़ आओगी, लेकिन उसने मिठास की उसी है। आप करके देखो, कोई भी एक निस्वार्थ सेवा करके देखो इस तरह की, और वो आपके कैसी महसूस होगा, ये आप खुद ही बयान करोगे। जगत जी, साथ साथ नौकरी भी संभालनी है, उसके अलावा सेवा भी करनी है, कैसे चलता है? ऐसा जी, जब ये अच्छे काम करते हैं ना, परमात्मा इतना इसमें उसकी दया होती है, वो टेम भी निकलवाता है। वो ऐसे हमने इसे खूब देखा, बिजी स्टूल में देखो, घर का भी काम छोड़ना पड़ता है अपना वो, लेकिन उसमें सारे करवाने वाला परमात्मा जी, मैं तो ये कहूँ, वो टेम निकलवाता वो ही है, करवाता वो ही है।